यूपी में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। एक तरफ तापमान 38 डिग्री के करीब पहुंच गया है तो दूसरी तरफ कई शहरों में धुंध और कोहरा दिखाई दिया। आखिर अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? मंगलवार सुबह लखनऊ, कानपुर समेत करीब 10 शहरों में हल्की धुंध देखी गई। वाराणसी में दृश्यता घटकर लगभग 400 मीटर रह गई, जबकि सहारनपुर, गोरखपुर और कुशीनगर में यह करीब 500 मीटर तक सिमट गई। इधर तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। बांदा, झांसी और आगरा में पारा 37 डिग्री पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में बांदा सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 38 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। लेकिन मौसम विभाग की ताजा चेतावनी अब इस बदलते मौसम को और दिलचस्प बना रही है। अगले 2 दिनों में पूर्वी यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर की तेज धूप से बचने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। वहीं किसानों के लिए मौसम मिला जुला रहने वाला है। बारिश फायदेमंद भी हो सकती है और तेज हवा नुकसान भी पहुंचा सकती है। यूपी की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। सीएम योगी की मां पर की गई टिप्पणी को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्नाव में शंकराचार्य ने कहा कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी की मां का अपमान बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ कहा, योगी आदित्यनाथ की मां हमारी मां है। दरअसल बिहार में मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने योगी की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद यूपी के कई जिलों में विरोध हुआ और बलरामपुर में उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच शंकराचार्य ने एक और बड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म में मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। साथ ही अपने मजहब के लोगों से मौलाना को समझाने की अपील भी की। शंकराचार्य इस समय अपनी गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा पर हैं और 11 मार्च को लखनऊ में धर्म सभा करेंगे। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। कानपुर का ऐतिहासिक गंगा मेला मंगलवार को मनाया जा रहा है। कानपुर हटिया होली मेला महोत्सव कमेटी इस वर्ष मेले की 85वीं वर्षगांठ मना रही है। कार्यक्रम का आयोजन हटिया स्थित रज्जन बाबू पार्क में किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे तिरंगा झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस दौरान कानपुर के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर क्रांतिकारियों के शिलालेख पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद पारंपरिक रंगों के ठेले का शुभारंभ किया जाएगा। सहारनपुर में देर रात पुलिस और गोक्ष बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के दौरान एक बदमाश को गोली लगी और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। देवबंद थाना क्षेत्र में पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी बिना नंबर की बाइक पर सवार 2 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो दोनों भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग कर दी। भागते समय उनकी बाइक फिसलकर गिर गई और बदमाश पेड़ की आड़ लेकर दोबारा गोली चलाने लगे। लेकिन इसके बाद पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसने पूरे घटनाक्रम का रुख बदल दिया। काउंटर फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। उसकी पहचान नासिर उर्फ बाला के रूप में हुई है, जो गौकशी के मामलों में 25,000 का इनामी बताया जा रहा है। मौके से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनकी शादी की तारीख और जगह अब तय हो चुकी है। कुलदीप 14 मार्च को उत्तराखंड के मसूरी में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ 7 फेरे लेंगे। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच कुलदीप के पिता राम सिंह यादव ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें शादी और रिसेप्शन का निमंत्रण भी दिया है। लेकिन इस शादी को खास बनाने वाली बात सिर्फ समारोह नहीं, बल्कि इसमें शामिल होने वाले मेहमान भी हो सकते हैं। 13 मार्च को हल्दी और मेहंदी की रस्में होंगी, जबकि 14 मार्च को मसूरी के एक रिजॉर्ट में विवाह होगा। इसके बाद 17 मार्च को लखनऊ में ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया है, जिसमें क्रिकेट, बॉलीवुड और राजनीति की कई बड़ी हस्तियों के आने की उम्मीद है। कुलदीप और वंशिका की सगाई पिछले साल 4 जून को लखनऊ में हुई थी। अब क्रिकेट के मैदान के बाद कुलदीप अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब 11वें दिन में पहुंच गया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 1 घंटे फोन पर बात की। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने कहा कि रूस जंग को खत्म कराने में मदद करना चाहता है। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में मदद मिले तो वह और बेहतर होगा। ट्रंप ने कहा कि 10 दिनों में अमेरिकी कार्रवाई में ईरान के 51 जहाज डुबो दिए और हजारों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद अब एक नया खुलासा सामने आया है।
7 मार्च को लखनऊ एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर करीब 18 साल पुराना है और पिछले 3 साल से इसकी मरम्मत भी नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि पिछले 8 साल में यह चौथी बार है जब केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि जांच में आगे क्या सामने आता है। यूपी के हजारों गांवों के लिए बड़ी खबर है। जल्द ही ऐसी बस सेवा शुरू होने जा रही है जो सीधे गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ेगी। राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 शुरू करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत करीब 12,200 गांवों तक बस सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मंगलवार को लोक भवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसकी अध्यक्षता योगी आदित्यनाथ करेंगे। लेकिन इस योजना की सबसे खास बात यह है कि बसों का पूरा रूट और समय भी तय कर दिया गया है। योजना के तहत बस सुबह 6 बजे गांव से निकलेगी। 15 से 20 गांवों और ब्लॉक मुख्यालय से होते हुए सुबह 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंचेगी। वहीं शाम 4 बजे लौटकर रात 8 बजे फिर उसी गांव में पहुंचेगी। किसानों, छात्रों और महिलाओं को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। अगर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो ग्रामीण परिवहन की तस्वीर बदल सकती है। रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा अब और ज्यादा हाईटेक होने जा रही है। शहर की निगरानी जल्द ही एआई तकनीक से लैस कैमरों से की जाएगी। जिला प्रशासन ने अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नई योजना तैयार की है, जिससे श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत पूरे शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे, जो संदिग्ध गतिविधियों और अपराधियों की पहचान कर तुरंत अलर्ट भेज सकेंगे। करीब 56 लाख रुपए की लागत से लगभग 1000 एआई कैमरे लगाए जाएंगे। इन्हें शहर की सीमाओं, प्रमुख सड़कों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में प्राथमिकता के साथ लगाया जाएगा। इस नई व्यवस्था का मकसद साफ है, अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाना और रामनगरी को पूरी तरह हाईटेक निगरानी के दायरे में लाना।